हाय गाइस, आई एम सर्वग। आज हम 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट। चलिए अब लाइट की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं कि हमें कोई इमेज और कलर कैसे दिखाई देते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा, बगल में एक इमेज आ रही है, उसमें देखिए सन से रेज आ रही हैं और मल्टीपल कलर्स की हैं, तो उसे हम विबग्योर कहते हैं, जो कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। और एक एप्पल है उसमें, और वो एप्पल हमें रेड क्यों दिखाई दे रहा है? वो क्योंकि और सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो इमेज हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है। सो इसी की मदद से हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं किसी भी कलर के, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो किस कलर के हैं, क्योंकि वो और सारे लाइट के कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होता है वही कलर वो रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का दिखाई पड़ता है। चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। लाइट के दो नेचर्स होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स सपोज अगर हमें सन से अर्थ तक लाइट और साउंड एक साथ भेजना हो तो कैसे भेजा जाएगा? अब इसमें देखिए, सन से अर्थ के बीच में जो स्पेस होता है वो वैक्यूम स्पेस होता है, उसमें कोई पार्टिकल्स कुछ नहीं होते हैं, तो साउंड नहीं आ सकता, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई सोर्स मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, इसका मतलब वो डायरेक्टली सन से अर्थ तक आ सकती है। और वेव नेचर में लाइट को किसी भी मीडियम, किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। तो ये था वेव नेचर। अब बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। मान लीजिए एक बिल्डिंग से लाइट दूसरी बिल्डिंग तक भेजी जा रही है, और लाइट और साउंड दोनों साथ में भेजे जा रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों चीज़ हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि साउंड के पास तो ऑलरेडी पार्टिकल नेचर होता है, वो मीडियम उसको ज़रूरत है ट्रैवल करने की, और अर्थ पे मीडियम अवेलेबल है तो ईजिली ट्रैवल कर जाएगा। और लाइट भी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि लाइट का भी पार्टिकल नेचर होता है, वो भी पार्टिकल्स की हेल्प से ईजिली हमारे पास तक आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसमें तीन कंडीशंस बन सकती हैं, या फिर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, या लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ लाइट जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बट उसमें भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसीलिए हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और देखिए, जब हम प्लेन ग्लास के सामने खड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम लाइट पास हो जाती है और थोड़ी बहुत लाइट ही रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए वो हमें बहुत ही कम दिखाई देता है। क्लियरली अपनी इमेज भी विजिबल नहीं होती और दिखाई भी नहीं देता। चलिए बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, तो c इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू होता है। लेमडा वेवलेंथ होती है और म्यू फ्रीक्वेंसी होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अप्रॉक्स में इसे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहते हैं। चलिए अब रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की हम बात कर लेते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि लाइट जिस एंगल से आ रही है, मतलब इंसिडेंस रे जिस एंगल से आ रही है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आप फोटो में देख सकते हैं, उसमें देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है, क्योंकि वो सरफेस जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन में वो पॉलिश्ड और स्मूथ नहीं है, वहां लाइट रे टकराने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। चलिए अब प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आप फिगर में देखिए, वहां पे कार्ड्स के बीच में जो होल है वहां से लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आइस पे जा रही है। चलिए बात करते हैं फर्मेट थ्योरम के बारे में। फर्मेट थ्योरम क्या कहता है? लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ प्रेफर करती है, ये नहीं कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रेफर करे, वो क्विकेस्ट पाथ प्रेफर करती है, चाहे वो लंबा हो चाहे छोटा, जिसके जरिए वो जल्दी पास हो सके। चलिए अब प्लेन मिरर समझते हैं। प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस होता है जिसपे कोई इरेगुलरिटीज नहीं होती हैं।
और उस पर जो भी लाइट पड़ती है, जो भी इंसिडेंट से पड़ती है, वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करते हैं। इमेज क्या होती है? सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की बनने वाली कॉपी जो होती है वो हमारी इमेज होती है। वो रियल हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, मैग्नीफाइड हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है। अब चलिए समझते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? जब सारी लाइट्स एक्चुअली कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होना मतलब सारी लाइट एक साथ आपस में एक पॉइंट पे आती हैं, तब हमारी रियल इमेज फॉर्म्ड होती है। बट वर्चुअल इमेज कब फॉर्म्ड होती है? जब लाइट रे कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती हैं, बट रियली में वो कभी कन्वर्ज नहीं होती, वो डाइवर्ज होती हैं। सिर्फ इमेजिनरी लाइन के जरिए उन्हें कन्वर्ज करके एक इमेज बनाई जाती है, तो वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। अब बात करते हैं डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड इमेज की। डिमिनिश्ड इमेज जो होती है, जो रियल ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है, वो हमारी डिमिनिश्ड इमेज होती है, बहुत ही छोटी। और मैग्नीफाइड इमेज वो होती है जो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, वो हमारी मैग्नीफाइड इमेज होती है। इरेक्ट और वर्चुअल क्या होती है? इरेक्ट इमेज वो होती है जो कि जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, वहां पे हम जैसे खड़े हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, वो हमारी इरेक्ट इमेज होती है। बट अब इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड इमेज में ये होता है कि जैसे हम खड़े हैं तो हमारा सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई दे, एकदम जस्ट हमारे बॉडी के अपोजिट या किसी भी ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट जब इमेज बनती है, वो हमारी होती है इन्वर्टेड इमेज। करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। इसमें आप देखिए, जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, जितना दूर आप खड़े रहते हैं इमेज उतना ही पीछे मिरर में बनती हुई दिखाई देती है। ये इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। गाइस अब ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सीधे जानेंगे।